पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले हो सकता है कल सिंध वापस भारत आ जाए, बॉर्डर कब बदल जाए। सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा आज, भारत मंडपम में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, कल रायपुर हो सकते हैं रवाना। आज भोपाल में होगा वाटरशेड महोत्सव का आगाज, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ, गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का होगा सम्मान। जबलपुर में कुशवाहा समाज और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, जन चेतना महासम्मेलन में बेची जा रही किताबों में देवी देवताओं के लिए विवादित लेखनी का आरोप। एक 1,25,000 दियों से जगमगाएगा ओरछा का कंचना घाट, 3 दिन तक चलेगा प्रभु राम और माता जानकी का विवाहोत्सव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुरैना से खबर, जहां 11,000 वोल्ट तार की चपेट में एक बाराती बस आ गई। हादसे में एक महिला झुलस गई, हालत गंभीर है। बस के पास खड़ी 6 बकरियां जिंदा जल गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। बारातियों को छोड़कर वापस ये बस आ रही थी। धौलपुर जिले के समोना गांव का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की मुरैना से, जहां 11,000 वोल्ट तार की चपेट में एक यात्री बस आ गई। इस हादसे में एक महिला झुलस गई, हालत गंभीर है। बस के पास खड़ी 6 बकरियां जिंदा जल गई। हादसे के बाद बस में भीषण आग लग गई। बारातियों को छोड़कर वापस ये बस आ रही थी। धौलपुर जिले के समोना गांव का ये मामला है। देखिए किस तरह से ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 11,000 वोल्ट तार की चपेट में एक बाराती बस आ गई और इस हादसे में एक महिला झुलस गई, जिसकी हालत गंभीर है। बस के पास खड़ी 6 बकरियां जिंदा जल गई। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया। कार चालक ने गुपचुप के ठेले को टक्कर मार दी। कार चालक को लोगों ने पकड़ा और जमकर पिटाई की। लोगों के बीच सड़क पर कार चालक को रोककर जमकर पीटा। शारदा चौक से तात्यापारा तक लंबा जाम लग गया। रायपुर के फूल चौक रोड इलाके में यह हादसा हुआ। ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी आप देखिए रायपुर से, जहां नशे में धुत एक कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया। कार चालक ने गुपचुप के ठेले को टक्कर मार दी। कार चालक को लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा। लोगों ने 20 सड़क पर कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। शारदा चौक से तात्यापारा तक लंबा जाम लग गया। धौलपुर रायपुर के फूल चौक रोड इलाके के पास ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं रायपुर से, जहां नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया। हटा के खडेरी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष के 8 से 10 लोग घायल हुए। सभी का इलाज जारी है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के खडेरी गांव की यह घटना है। तो बड़ी खबर है, हटा के खडेरी गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई। पुरानी रंजिश को लेकर यह विवाद हुआ। एक पक्ष के 8 से 10 लोग इसमें घायल हुए। सभी का इलाज जारी है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के खडेरी गांव की यह घटना है। ग्वालियर से खबर, जब शादी में महिला के गहने चोरी हो गए। करीब 30 लाख रुपए के 25 तोला सोना चोरी हुए। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला और एक नाबालिग कैद हुई। अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अब जांच में जुटी हुई है। मंदिर थाने के राज किशोरी गार्डन की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां शादी में महिला के गहने चोरी हो गए। करीब 30 लाख रुपए के 25 तोला सोना चोरी हुए। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध महिला और एक नाबालिग कैद हुए हैं। अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंची थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में जुटी हुई है। मंदिर थाने के राज किशोरी गार्डन की ये घटना है।
सागर जबलपुर से खबर, जहां हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर नागपुर हाईवे में राहगीरों से ये लूटपाट करते थे। आरोपियों से लूटे हुए 7 बाइक जब्त की गई है। बरगी थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर है, जबलपुर में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर नागपुर हाईवे में राहगीरों से ये लूटपाट करते थे। आरोपियों से लूटी हुए 7 बाइक जब्त की गई है। बरगी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। भोपाल से खबर, जहां खंडवा पुलिस की भोपाल में कार्रवाई, नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़ किया। मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक नवलखिया सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नकली नोट, ड्रायर मशीन सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई है। मौलाना जुबेर से 19,78,000 रुपए के नकली नोट मिले थे। जुबेर को नकली नोट डॉक्टर प्रतीक नवलखिया देता था। आरोपियों से 25,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। तो भोपाल से बड़ी खबर है, जहां खंडवा पुलिस ने भोपाल में कार्रवाई की है। नकली नोट गिरोह के दरअसल यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। मास्टरमाइंड डॉक्टर प्रतीक सहित 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और इनसे नकली नोट, ड्रायर मशीन सहित बड़ी मात्रा में सामग्री भी जिनसे नकली नोट तैयार करते थे वो बरामद की गई है। मौलाना जुबेर से 19,78,000 रुपए के नकली नोट मिले थे, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच की जा रही थी। जुबेर को नकली नोट डॉक्टर प्रतीक नवलखिया देता था। आरोपियों से 25,000 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। जगदलपुर से खबर, जहां बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की कीमत का गांजा तेल जब्त किया गया है। बोधघाट पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। 10 किलो 400 ग्राम गांजा तेल, हशीश तेल बरामद किया गया है। आरोपी बाइक के जरिए गांजा तेल की ये तस्करी कर रहे थे। ओडिशा के कोरापुट जिले के निवासी हैं दोनों आरोपी। गीदम नाका सरगीपाल रोड पर पुलिस ने पकड़ा है। ओडिशा से हैदराबाद लेकर ये गांजा तेल लेकर जा रहे थे। तो बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां बस्तर पुलिस की नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। करोड़ों रुपए की कीमत का गांजा तेल जब्त किया गया है। बोधघाट पुलिस ने 2 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 10 किलो 400 ग्राम गांजा तेल, हशीश तेल बरामद किया गया है। रायपुर से खबर, जहां बदमाशों पर पुलिस की 100 टीमों का एक्शन। बीएसयूपी कॉलोनी, राजी आवाज, झुग्गी बस्तियों में छापा मारा गया। चाकू, 15 किलो गांजा, 440 नशीले टैबलेट जब्त किए गए। भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद किया गया। पुलिस ने 172 बदमाशों को जेल भेजा। ऑपरेशन निशा के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर। तो शुरू में आप देखिए, बदमाशों पर पुलिस की 100 टीमों ने कार्रवाई की है। बीएसयूपी कॉलोनी, राजी आवाज, झुग्गी बस्तियों में छापा मारा गया। चाकू, 15 किलो गांजा, 440 नशीले टैबलेट यहां से जब्त किए गए। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां फार्म हाउस में 262 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नोएडा के अमरोहा निवासी शेन वारिस को गिरफ्तार किया गया। सेल्स मैनेजर शेन वारिस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला। विदेशी ऑपरेटर्स के निर्देश पर यह पूरा गिरोह चलता था। एनसीबी टीम 3 दिन तक ऑपरेशन एनसीबी की टीम ने चलाया। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर है, जहां फार्म हाउस से 262 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। नोएडा के अमरोहा निवासी शेन वारिस को गिरफ्तार किया गया है। सेल्स मैनेजर शेन वारिस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला। विदेशी ऑपरेटरों के निर्देश पर पूरा गिरोह चलता था। एनसीबी टीम 3 दिन तक ऑपरेशन यहां पर चलाया। ग्वालियर पुलिस ने सिटी सेंटर इलाके में संचालित एसएस आयुर्वेद स्पा सेंटर और ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर पर संयुक्त रूप से छापेमारी की और इस दौरान स्पा की आड़ में देह व्यापार संचालित होने का खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि स्पा सेंटर में बाहर से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार कराया जाता था। वहीं पकड़े गए मैनेजर स्पा सेंटर में ग्राहकों की बुकिंग और पैसों का लेन देन संभालते थे। पुलिस ने ब्लैक पर्ल स्पा से 3 युवतियां, 1 युवक और 1 मैनेजर और एसएस आयुर्वेद स्पा से 4 युवतियों और 2 युवक आपत्तिजनक स्थिति में यहां से मिले। छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए, जिनसे स्पा संचालकों की गतिविधियों पर और जानकारी मिल सकेगी। हमारे द्वारा 2 स्पा, ब्लैक पर्ल स्पा और एसएस आयुर्वेदा स्पा पर रेड कार्यवाही की गई है। रेड कार्यवाही के दौरान दोनों स्पा के अंदर कुछ युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी वहां से बरामद की गई है।
इसमें अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। ब्लैक पर्ल्स स्पा से हमें 3 युवतियां और 1 युवक और साथ में एक मैनेजर जो ये सारी गतिविधि को मैनेज कर रहा था मिला है, और साथ ही SS आयुर्वेदा स्पा से 4 युवतियां और 2 युवक हमें आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। भोपाल में नाम बदलकर दोस्ती करने का मामला सामने आया। हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को फ्लैट से पकड़ा। हिंदू नाम बताकर युवक शानू खान ने युवती से दोस्ती की थी। हिंदू युवती से मिलने अयोध्या बाईपास पहुंचा था। युवक के पकड़े जाने के बाद बताया असली नाम। युवक के मोबाइल में नाम बदलकर युवती से चैट की। 16 थाना पुलिस दोनों से अब पूछताछ कर रही। तो बड़ी खबर है भोपाल से, जहां नाम बदलकर दोस्ती करने का मामला सामने। हिंदू संगठन ने मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को एक फ्लैट से पकड़ा। हिंदू नाम बताकर युवक शानू खान ने युवती से दोस्ती की थी। हिंदू युवती से मिलने अयोध्या बाईपास पहुंचा था। युवक ने पकड़े जाने के बाद अपना असली नाम बताया। युवक के मोबाइल में नाम बदलकर युवती से चैट युवक करता था। 16 थाना पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है। क्या तेज बोलो थोड़ा, पूरा नाम बोलो। शानू खान। शानू खान, ठीक है। दुर्ग जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया। नेवाई थाना क्षेत्र के एक घर में मसीही समाज की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और इसकी सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पहुंचकर हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहां हिंदुओं को एकत्रित कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा था। घंटों विवाद के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने वहां आए लोगों से पूछताछ की। बता दें कि इस स्थान पर विगत 4 सालों से धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। 4 साल से धर्मांतरण करवा रही थी। वहाँ पर जो हम लोगों को बस्ती के द्वारा सूचना दिया जा रहा था, पहले वो सामने में घर था, फिर पीछे गई, वहाँ ज्यादा लोगों को बुलाना चालू कर दी थी। बाहर से लोग, महिलाएं आती थी। साहू समाज वाले लोग बात किए, साहू समाज वाले ही इस बार कार्रवाई करवा रहे हैं। धर्मांतरण करवाने वाले हैं जो हिंदुओं को बरगला रहे हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिल रही है। बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बलों ने नया सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित किया। इस दुर्गम इलाके में आईडी और एम्बुश के खतरों के बावजूद डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ ने मिलकर यह कैंप तैयार किया। यह कैंप न सिर्फ सुरक्षा के बलों के लिए मजबूत ठिकाना बनेगा, बल्कि आसपास के गांव वालों को भी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। कैंप स्थापना के बाद सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में 14 आईडी बरामद कर नष्ट किए। इधर सुकमा में नक्सलियों ने एक बुकलेट जारी की है जिसमें 11 महीनों में 320 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मारे गए नक्सलियों में 184 पुरुष और 117 महिलाएं हैं। इस बीच बीजापुर जिले के काडंगा जपेली जंगल से 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों के पास से टिफिन बम, कार्डिक स्वायर और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। साथ ही भोपालपट्टनम इलाके से भी 2 माओवादी सहयोगी चेकिंग के दौरान पकड़े गए। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों का एक ऑडियो सामने आया है। मुठभेड़ रोकने की इसमें अपील करते हुए नजर आ रहा है। ऑडियो शो स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य अनंत का बताया जा रहा है। पुनर्वास का रास्ता चुनने की बात नक्सली कर रहे हैं। एमपी सीजी महाराष्ट्र सरकार के नाम पत्र पढ़कर उन्होंने सुनाया है। ऑडियो में 15 फरवरी तक का समय मांगा गया है। किसी अधिकृत एजेंसी ने इस ऑडियो की पुष्टि नहीं की है। 2 लोगों के बीच बातचीत का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। जगदलपुर से ये खबर, जहां नक्सलियों का एक ऑडियो सामने आया है। मुठभेड़ रोकने की इसमें अपील करते हुए नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया जारी है और इस बीच निर्वाचन आयोग ने जानकारी साझा की है। चुनाव आयोग ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 99.07% गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं, जिसकी संख्या 2,10,33,390 है। वहीं एसआईआर में लोगों के सहयोग के लिए कांग्रेस सभी बूथों में कैंप लगाएगी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑनलाइन फॉर्म भरने में सहयोग करेंगे। कांग्रेस का यह अभियान 25 नवंबर से पूरे प्रदेश में शुरू होगा। वहीं प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत भी जारी है। पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा लाखों की संख्या में नाम काटने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर
बीजेपी विधायक सुनील सोनी और डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर भ्रम फैला रही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिरी जायसवाल ने कहा कि एक ही व्यक्ति के कई जगहों पर नाम है, एसआईआर में उन लोगों के नाम कट रहे हैं, तब भी कांग्रेसियों को परेशानी हो रही। हर बूथ में 10-10, 20-20, 30-30 ऐसे लोगों का नाम छाट करके उसको कटवाने का प्रयास कर रही है। कई सारे उदाहरण आए, कई सारे फॉर्म को बीएलओ से लिया गया और संबंधित परिवार के पास नहीं ले जाया जा रहा है। कैंप लगाकर भी 25 तारीख से वार्डों में मतदाताओं की सहायता करके हम लोग अपना हेल्प डेस्क लगा रहे हैं। अरे कुछ करोगे नहीं तो आपको पता कहाँ से लगेगा? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भर दिए क्या, जमा कर दिए क्या? उनकी मीटिंग में पूछना, 90% लोग जो है वो खुद जमा नहीं किए। चूंकि कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है, जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है, इसलिए ये देश के अंदर भ्रम पैदा करना चाहते हैं, पर देश की जनता इनके बातों पर नहीं आने वाली है। बयान में 2 प्रकार का स्टैंड, एक और बोलेंगे कि एक आदमी 10 जगह वोट डाल रहा है, दूसरी ओर बोलेंगे एसआईआर मत लागू करो। तो कांग्रेस खुद तय कर ले कि उसको क्या अच्छा सूटेबल लगता है। कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत का दिल्ली में जश्न मनाया जाएगा। 26 नवंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से डिनर पार्टी रखी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई भाजपा विधायक और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। उन सभी को निमंत्रण भी मिल चुका है। डिनर में उन्हीं भाजपा नेताओं को बुलाया गया जिनकी ड्यूटी बिहार चुनाव में लगाई गई थी। इस पर मंत्री श्यामबिरी जायसवाल ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का साथ में भोजन अपने आप में एक गर्व महसूस करने वाला पल होगा। सभी को मैं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता सबसे सर्वोपरि होता है। धान खरीदी में अब टोकन को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के किसान नेताओं का आरोप है कि इस बार सरकार ने टोकन की संख्या कम कर दी, जिसकी वजह से बड़े किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। धान खरीदी में टोकन की सीमा घटकर भाजपा ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इस पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिरी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति सिर्फ बयान देने तक रह गई है। हम किसानों का एक एक दाना धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल का एकमुश्त पैसा दे रहे हैं, किसान खुश हैं। कांग्रेस जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। लोगों को टोकन ही नहीं मिल पाया 1 हफ्ते तक। उसके बाद ले दे के ये व्यवस्था की है शासकीय जो कर्मचारी है उन लोगों का, लेकिन इनके आने से पूरी तरह से जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया। सोमवार को धान खरीदी शुरू होगी, तब पोर्टल जो है खुलेगा। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, टोकन के इसको कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस की हालत केवल मीडिया में बयानबाजी और कहने तक रह गई है और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है। सरकार किसानों के एक एक दाना धान लेने के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व की भांति हम 3100 रुपये क्विंटल में धान ले रहे हैं। खबर कटनी से, जहां निजी हेलीकॉप्टर के स्कूल के मैदान में आपातकालीन लैंडिंग की खबर से गांव में मेले जैसा माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि बनारस से जबलपुर जा रहे इस हेलीकॉप्टर के इंजन में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिसमें वाइब्रेशन और पावर लॉस की समस्या हुई। इमरजेंसी लैंडिंग हुए हेलीकॉप्टर के पायलट सिमरन सिंह ने जबलपुर से तो उड़ान भरी, लेकिन कटनी के पहले हेलीकॉप्टर में तेज आवाज और तकनीकी समस्या के चलते पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम से इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति लेकर कटनी के बरही नगर के ग्राम सलैया स्कूल मैदान में विमान को सुरक्षित लैंडिंग कराया। इसमें केवल पायलट ही सवार था, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। निवाड़ी जिले के धार्मिक नगरी ओरछा में राम राजा सरकार और माता जानकी के विवाहोत्सव का आगाज हो गया। रविवार को कंचना घाट पर 1,25,000 दिए जलाए गए। साथ ही गंगा की तर्ज पर बेतवा नदी की आरती भी की गई। बता दें कि ओरछा में हर साल श्री राम जानकी का 3 दिवसीय विवाहोत्सव बुंदेली परंपरा और राशि वैभव के साथ मनाया जाता है। तो अब देखिए कि हर साल निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में राम राजा सरकार और माता जानकी के विवाह उत्सव का आगाज हुआ और साल ये मनाया जाता है। रविवार को कंचना घाट पर
25,000 दीप जलाए गए। गंगा की तर्ज पर बेतवा नदी की आरती भी की गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ओरछा में हर साल श्री राम जानकी का 3 दिवसीय विवाह उत्सव बुंदेली परंपरा राजसी वैभव के साथ मनाया जाता है और इसकी ये भव्य तस्वीर पर आज हमने जो 1.25 लाख दीपक लगाकर आज इसका शुभारंभ किया ताकि हमारा प्रकाश पर्व बहुत अच्छे से बना रहे, सब लोगों का उत्साह खुशी सब चीजें बनी रहे। और कल जो हमारा है हल्दी का प्रोग्राम रहेगा, मंडप का प्रोग्राम रहेगा। फिर परसों 25 तारीख को जो होना है वो शाम को राम जी की बारात निकलेगी और उसी में पालकी पूरे शहर में घूमेंगे।